Hello students, once again welcome to your in my channel. Today we will discuss the next questions which are taken from the NCERT physics for class 9th, that is the chapter is motion. In this question it is given that figure below shows dt graph. एक ग्राफ दे रखा है जो डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ खींचा गया है ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी। देखो एक ग्राफ ये ए के लिए ड्रा किया गया है जो यहाँ से चल करके इस तरफ जाता है, दूसरा ग्राफ बी के लिए ड्रा किया गया है और तीसरा ग्राफ सी के लिए ड्रा किया गया है। इट मीन्स दिस ग्राफ शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर थ्री ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस ग्राफ को स्टडी करना है और फॉलोइंग क्वेश्चंस का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट व्हिच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। तो फास्टेस्ट मूव करने का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं और जिस ग्राफ का स्लोप मैक्सिमम होता है, स्लोप मीन्स टेन थीटा, स्लोप मीन्स टेन थीटा। तो बेटा यहां पर आप बस ये देखो कि कौन सा ग्राफ एक्स एक्सिस से कितने एंगल फॉर्म कर रहा है। अब देखो बेटा जितना ही टेन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी उसका स्लोप उतना ही अधिक होगा और जो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम स्लोप रखेगा उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, फास्टेस्ट होगी, मतलब वो तेज ट्रेवल करेगा। इट मीन्स कम टाइम में अधिक डिस्टेंस कवर करेगा। तो बेटा अगर मैं इन तीनों ग्राफ में स्टडी करूं तो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा बना रहा है वो ये बना रहा, दैट इज थीटा 1। और यहाँ पर अगर मैं स्टडी करूँ तो ये बन रहा है थीटा 2 और यहाँ पर अगर स्टडी करूँ तो ये बन रहा है थीटा 3। तो बेटा इसमें सबसे अधिक आप देख रहे हो, देखने से क्लियरली पता चल रहा है कि थीटा 1 इज मोर देन थीटा 2 एंड आल्सो थीटा 3। सो वी कैन से दैट द ग्राफ B फॉर ऑब्जेक्ट B हैज़ मैक्सिमम स्लोप। तो लिखोगे इसके आंसर्स में सिंस स्लोप ऑफ ग्राफ B हैज़ मैक्सिमम सो ऑब्जेक्ट B इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट। आप चाहो तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी इस कॉन्सेप्ट का अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन यहां पर देख लेने से ही पता चल रहा है कि किसका एंगल अधिक है। नाउ द सेकंड इज आर ऑल द थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। क्या तीनों ऑब्जेक्ट्स रोड पर कहीं भी सेम पॉइंट पर हैं? तो बेटा अगर तीनों ऑब्जेक्ट सेम पॉइंट पर होंगे, तीनों ऑब्जेक्ट सेम पॉइंट पर होंगे तो ये तीनों का ग्राफ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा लाइक दिस। अगर तीनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो ये इधर से चला, ऐसे इसका ग्राफ चला, इसका ग्राफ ऐसे चला और जिस पॉइंट पर मिलेंगे वहाँ पर वो सेम पॉइंट पर होंगे। लेकिन यहाँ ग्राफ ए बी सी का जब हम देखते हैं तो कोई भी ग्राफ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो सेकंड बी का आंसर हो जाएगा नो, बिकॉज द ग्राफ ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट्स ए बी सी डजंट इंटरसेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट। नाउ द थर्ड इज हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पॉसेस ए। कहता है कि सी कितना ट्रेवल करता है जब बी ए को पास कर लेता है। तो बेटा यहां पर अगर देखो, अगर मैं इसको रब कर दूं, व्हेन बी पॉसेस ए, बी कहां है, बी ये है और ए क्या है, ये है। जब बी पास करता है ए को तो हमें ये पॉइंट मिलता है। जब बी पास करता है ए को तो पूछा जाता है सी ट्रेवल कहाँ करता है। इस पॉइंट से हम एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे लाइक दिस, इस तरह से एक परपेंडिकुलर डालेंगे लाइक दिस। अब ये जो परपेंडिकुलर डाला वो इस सी ग्राफ को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, ठीक है। तो लिखेंगे ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम, सपोज द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज P, फ्रॉम P to x axis which intersects
द सी ग्राफ, द ग्राफ सी एट पॉइंट Q, तो ये कहाँ कट करता है? Q पर कट करता है। अब यहाँ से Q से y एक्सिस पर हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे, डिस्टेंस पर डालेंगे परपेंडिकुलर, तो ये हम लोग जब डालेंगे तो ये आ रहा है इस ग्राफ के अनुसार कहाँ पर? 8 किलोमीटर पर। तो अगेन ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम Q टू डिस्टेंस एक्सिस, इसे बोलते हैं डिस्टेंस एक्सिस, which intersects the distance axis at point R. Suppose this point is denoted by R. So, final distance covered by C when B passes A is 8 किलोमीटर। बेटा देखो, जब यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये किस पॉइंट पर कट कर रहा है? इस 8 पर कट कर रहा है। तो 8 पर कट कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि जब बी ए को पास करता है उस समय क्यू की पोजीशन क्या थी? वो 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था। लेकिन एक चीज़ हमें और देखना है, सी स्टार्ट कहाँ से किया, क्योंकि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? ये डिस्टेंस कवर किया। तो हमें ये फाइनल डिस्टेंस हुआ, उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है? फाइनल पोजीशन पता चल गया। इनिशियल पोजीशन अगर पता चल जाए तो मैं इस पूरे में से इस इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना डिस्टेंस कवर्ड किया वो पता चल जाएगा। तो देखो, इनिशियल पोजीशंस ऑफ सी, इनिशियल पोजीशन ऑफ सी इज 0 से 4 को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। 1 2 3 4 5 6 7। 1 बिग डिवीजन is equal to 7 small division. So we can say that 1 small division is equal to 1 by 7 big division. ओके तो बेटा ये हमें क्या दिखा रहा है कि चूंकि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को 7 इक्वल पार्ट में बांटा गया है और 7 इक्वल पार्ट हमें क्या दिखा रहा है? 4 किलोमीटर डिस्टेंस को दिखा रहा है। तो फ्रॉम ग्राफ 7 इक्वल डिवीजन इज 4 किलोमीटर। सो 1 डिवीजन, स्मॉल डिवीजन कितना हो गया? स्मॉल डिवीजन इज 4 बाई 7 किलोमीटर। तो हमें सी कहाँ से स्टार्ट हो रहा? सी की पोजीशन ये है 1 2 3 4। सो 4 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 4 इंटू 4 बाई 7 किलोमीटर। दिस इज इक्वल टू 16 बाई 7 किलोमीटर। सो we can write distance covered by C is इनिशियल उसका डिस्टेंस जो फाइनल जो डिस्टेंस इसका था वो इस पॉइंट पर था, दैट इज़ 8 किलोमीटर। और फाइनल डिस्टेंस, ये जो इनिशियल डिस्टेंस था वो 16 बाई 7 था। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 7 जा 56 माइनस 16 बाई 7 दैट इज़ 40 बाई 7 दैट इज़ 7 5 जा 35 5 0 7 7 जा 49 1 0 7 1 जा 7 kilometer. It means the object C covers the distance when B passes A is 5.71 kilometer. Again, the next part is how far has B traveled by time it passes C. कहता है कि जब B C को पास करता है तो B कितना डिस्टेंस कवर किया रहता है। तो B C को कहाँ पास कर रहा है? When how far has B traveled by time it passes C. तो B साहब ये हैं और C साहब ये हैं। जब ये दोनों एक दूसरे को पास करते हैं तो वो इस पॉइंट्स पर मिलते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जब B C को पास करता है तो B कितना डिस्टेंस कवर किया रहता है। तो बेटा यहाँ से हम y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ओके तो अभी ये क्या दिख रहा है डी पार्ट में? When B passes C, then B is at how many small division? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. B is at 10 small division. Okay, here we know that one small division represent 4 by 7 kilometer. Since
1 small division shows 4/7 kilometer. So 10 small division can shows 4/7 into 10 kilometer, that is 40/7 kilometer. Again, this is the final position of B when it passes C. Now what is the initial positions of B? Initial, this is the final position. Final position of B. Now you find the initial position ऑफ बी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जब टाइम 0 था तो बी स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो इसकी पोजीशन हो गई 0. सो वी कैन राइट बी ट्रेवल्ड इज इक्वल टू बी ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया? तो बेटा बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? तो बी यहाँ से ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. तो ये कैसे निकलेगा? जब इसमें से ये पोजीशन में से, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को घटाएंगे तो फाइनल पोजीशन आपका 40/7 है और इनिशियल पोजीशन 0 है, तो दैट इज आल्सो 40/7 विच इज इक्वल टू 5.71 किलोमीटर. सो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. थैंक्स.